कहाँ मुकाबला होने जा रहा है। एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आमने सामने होंगी और पूरे उपमहाद्वीप में जोशो जुनून का तूफान उठेगा। लेकिन सवाल यह है कि वे नफरत और फर्जी राष्ट्रवाद के साथ मैदान में उतरेंगी, यानी दोनों टीमें, या फिर खेल भावना के साथ। सियासतदानों ने जंग का रूप दे दिया है उसे, इसलिए दोनों के बीच कोई भी मुकाबला खेल नहीं रह जाता, बदला लेने और एक दूसरे को अपमानित करने का जरिया बना दिया जाता है। और मैदान में जंगी इशारे भी किए गए। नतीजा ये हुआ कि पूरा टूर्नामेंट मजाक बनकर रह गया, यहाँ तक कि विजेता को ट्रॉफी तक नहीं मिल पाई। ये एक सुनहरा मौका है नई आगाज का, दोस्ती की बहाली का, खेल को फिर से खेल रहने देने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? देखिए, कोलंबो में जो कुछ भी होगा, क्रिकेट तो बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में तनातनी है, युद्ध की स्थिति है, वो कई गहरे सवाल खड़े कर देती है। एक बात तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कि जो लोग राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करते हैं, जबरदस्त तरीके से झंडा बुलंद करते हैं, वो इतनी हिम्मत क्यों नहीं करते कि जब आपका ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेलना। तो ऑपरेशन सिंदूर का मतलब क्या है? यानी भारत अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के मोड में है, वॉर मोड में है। जब आप वॉर मोड में हैं तो अपने सबसे बड़े शत्रु के खिलाफ आप मैच खेल रहे हैं। आप मैच खेलेंगे लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे, इसका क्या मतलब है? अभी मैं भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच का प्रोमो देख रहा था, वहां वंदे मातरम गाया जा रहा। गाइए, निश्चित तौर पर गाना चाहिए आपको वंदे मातरम, लेकिन मुझे लगता है कि देश की सरकार के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो कह सके कि भारत के आत्म स्वाभिमान की शर्त पर हम कोई भी खेल नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे। कि जब आप पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर करते हैं तो आप पाकिस्तान की सरकार को फोन करके यह बताते हैं कि हम आपके ऊपर हमले नहीं कर रहे, हम सेना पर हमले नहीं कर रहे, हम सिविलियंस पे हमले नहीं कर रहे, हम सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों पर हमले कर रहे हैं। यह कौन सी मजबूरी है? देश के अंदर तो यह कहा जाता हमने घुस के मारा, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। और जब आपके लिए क्रंच सिचुएशन पैदा हुई, उस वक्त आप पाकिस्तान को फोन करके कह रहे नहीं 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 जी, हम आपको नहीं मार रहे, हम तो आतंकवादियों को मार रहे हैं। तो जब आप ये बात कहते हैं तो आपका ये पूरा तर्क भरभरा के गिर पड़ता है। जब आप स्वाभिमान की बात करते हैं, हर चीज के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो फिर कहिए ना डंके की चोट पे कि हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप हो या ना हो। जिस दिन भारत ने यह कहा कि पाकिस्तान के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे बायलेटरल हो, चाहे मल्टीलेटरल हो, आप देखिएगा क्रिकेट भरभरा के गिर पड़ेगा। आखिर इस टूर्नामेंट के पहले पाकिस्तान ने यही कहा ना कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, हम नहीं खेलेंगे। खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा ना उसको, क्योंकि इसमें जितना क्रिकेट के मैदान पे गेम होता है, क्रिकेट के मैदान के बाहर भी उतना ही गेम हो रहा है, और वो सारा गेम पैसे का है, फिनांस का है। जिस दिन भारत ने यह कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, उस दिन आप देखिए क्या प्रतिक्रिया। लेकिन क्या यह हिम्मत है? क्या, मुझे तो नहीं लगता यह हिम्मत है। यह उसी तरीके का खोखला राष्ट्रवाद है जिसकी आड़ में आप हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी अगर आप हाथ नहीं मिलाएंगे, अभी आप अगर उसी पैटर्न पे चलते रहेंगे, तो फिर खेलने का मतलब क्या है? टूर्नामेंट का मतलब क्या है? आप मत खेलिए। वो कहाँ है वो ट्रॉफी, और वो कैसे भारत आया या नहीं ही आया? एक प्रश्न ये है। उसके लिए भी ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ेगा ट्रॉफी लाने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही तो मैच हुआ था, है कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर के बीच में हुआ था, वो स्थगित और बंद नहीं हुआ है। अभी तक पता भी नहीं है कि हुआ है क्या। ऑपरेशन सिंदूर में स्थगित है, चल रहा है, क्या है पता नहीं। पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों करते रहते हैं? सब भाजपाइयों से पूछेगा जो पाकिस्तानी है, विपक्षी, विद्रोही है, देशद्रोही है। क्रिकेट तो उसका निशाना बन रहा है, शिकार हो रहा है। देखिए, हम तो ये कहेंगे मजाकिया तौर पे, लेकिन ये तंज है मेरा कि भारतीय कप्तान को कल फील्ड पर उस साइड वाले कप्तान से, पाकिस्तानी कप्तान से पीओके की बात करनी चाहिए। पीओके का भारत सरकार ने कहा था कि अब जब भी बात होगी तो पीओके को लेकर होगी।
तो मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है, मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद कर सके। अरे मैं क्या बोल रहा खिलाड़ियों को क्यों मोहरा बनवा रहे हैं आप? तो आपको क्या लग रहा है खिलाड़ी इसमें मोहरा नहीं बन रहे हैं क्या? मैं यही आपसे बुलवाना चाहता था। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं तो यहां तक हूं, इतना बड़ा राष्ट्रवादी हूं, आप फर्जी कहिए चाहे जो कहिए, लेकिन आप जो कहें और जिसके लिए आपने इतना 25-30 साल से माहौल बनाया हुआ है उस पर खड़े तो रहे। मैं तो मानता हूं कि कल भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच है उसमें बैटिंग जो साइड से, अगर इंडिया के साइड से सूर्य कुमार यादव नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बैटिंग कर रहे हैं। ये लोग बस एक चेहरा है। बैटिंग जो कर रहा है उस टीम, इंडियन टीम से, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है और वो सारे 11 प्लेयर्स जो है बीजेपी के कार्यकर्ता है। बस यही है। तो जिस ढंग से इन्होंने क्रिकेट को, आज इंडियन क्रिकेट, आप जरूर काफी अमीर क्रिकेट टीम है इंडियन क्रिकेट टीम, लेकिन इज्जत आपके पास नहीं है। उन्होंने बर्बाद किया क्रिकेट में, क्रिकेट को भी इन्होंने ऐसे ही बर्बाद किया। आज क्रिकेट की ये स्थिति है कि हम जैसे, आप जैसे लोग, संजीदा लोग क्रिकेट देखना पसंद नहीं करेंगे। आप गौतम गंभीर कौन है? वो कोच इंडिया के, वो ही इज अ बीजेपी मेंबर देयर। आपने इसलिए वो कोच बना हुआ क्योंकि वो बीजेपी मेंबर है। वो साफ, आप लोग बोलते नहीं लेकिन ये सच्चाई है। आपने क्रिकेट टीम को तो बीजेपी का एक पॉलिटिकल ऑफिस बना दिया। बीसीसीआई ऑफिस दिल्ली में, आप जरूर इंडिया में है, लेकिन आईसीसीआई ऑफिस बीसीसीआई का ऑफिस का एक्सटेंशन है इन दुबई। इसे बीसीसीआई ऑफिस इन दुबई, नॉट आईसीसीआई ऑफिस। आज ये हाल है कि पाकिस्तान को आपको मनाना पड़ा, क्योंकि आपको आपका वित्तीय हित इन्वॉल्व है, इसलिए आपको मनाना पड़ा और पाकिस्तान माना, जो बहुत सारे कंसेशंस दिए, लेकिन आपको तो झुकना पड़ा। अब वो जो ग्राउंड की जो दुश्मनी थी, जो राइवलरी थी, उसको आपने बाहर का जो राजनीतिक दुश्मनी है उसमें बदल दिया। आपने देश में ही पोलराइजेशन कर दिया, इंटरनेशनल लेवल पे पोलराइजेशन कर दिया। जो क्रिकेटर्स का जो जेंटलमैन गेम था क्रिकेट का, उसको आपने बर्बाद कर दिया। जेंटलमैन गेम अब रहा ही नहीं। अगर सूर्य कुमार यादव पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से हाथ नहीं मिलाते हैं तो ही इज अ बीजेपी एजेंट। कॉल हिम सिंपल, ही इज नॉट अ प्लेयर, ही डज नॉट डिजर्व टू बी इंडियन कैप्टन। अरे तुम प्लेयर हो, तुम्हारी एक अपनी औकात है, तुम्हारी एक अपना वजूद हो। तुम प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से उस ग्राउंड पे नहीं हो, तुम्हारे में कुछ काबिलियत थी, कुछ कुवत थी, उस वजह से तुम वहां गए। अगर वो नहीं मिलाता एज ए कैप्टन तो इट्स अ शेम ऑन हिम। वो अपना इज्जत गिराता है। ऑफ कोर्स इंडिया का तो इज्जत गिराता ही है। तो he must think that it's not only prime minister who represents India, every individual who is playing under the Indian banner represents India, and he needs to protect India's interest. वो उसको ऐसे सोचे तो वो सोचेगा, लेकिन मुझे नहीं विश्वास है कि वो करेगा, क्योंकि उसकी सोच राजनीतिक है। बिल्कुल। ये हमने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में दुश्मनी, राजनीतिक दुश्मनी और बढ़ा दी। एज ए कंट्री हम इतने छोटे हो गए कि हम दोस्ताना भी संबंध किसी से नहीं बना पा रहे हैं। कोई आपसे दोस्ती करने में अब हिचकिचाता है। आपने वो ट्रस्ट खो दिया लोगों का। बिल्कुल। ये जो द्वैत है, ये एक तरीके का जो कहना कुछ करना कुछ है, ये फर्क है। मैं आपकी राय से सहमत हूं कि वो आईसीसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, लेकिन जयशाह आईसीसी के चेयरमैन है, वो चाहे तो कर सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेलेंगे, तो उसके बाद उससे निगोशिएशन करना पड़ा आपको। अब जैसे आज की तारीख में बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ है, तो पहला गुडविल जेस्चर ये होना चाहिए कि साफ तौर पर कहें कि भाई जो हो गया सो हो गया, आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों का स्वागत है। आप जैसे ये बात कहते हैं, वैसे ही जो बांग्लादेश को लेके जो एनिमोसिटी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको मालूम, जैसे ही आप इस बात को कहेंगे, वैसे इस देश के अंदर जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जिसको आपने पिछले 12 सालों में बहुत बड़ा कर दिया है, वो फिर आपके सनातन के कमिटमेंट पर आप सवाल खड़े कर देंगे। आपको अपने दुश्मनों से भी हाथ मिलाना पड़ता है और अपने सबसे कट्टर दुश्मन को भी आपको गले लगाना पड़ता है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन अगर आप नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ के अगर अपना विचारधारा को आगे बढ़ाना है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है, तो फिर ये सब होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी कोई पहल